नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। पंजाब और यूपी में वोटिंग से पहले बीजेपी ने जो खेला किया है उसका असर नतीजे आने से पहले ही दिखने लगा है। बीजेपी ने पोलिंग से कुछ घंटे पहले ही वो तीर चलाए जिससे कांग्रेस, सपा और आप सब घायल हुए हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर तृप्ति जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तृप्ति जी, आपको क्या लगता है चुनाव से पहले ही बीजेपी ने बड़ा खेला कर दिया है, सबको सुपड़ा साफ करने की तैयारी रच ली गई है? देखिए, इस चुनाव में जो कुछ भी हो रहा है वो भी बीच चुनाव में, और उसमें किस तरह से बीजेपी राजनीति कर रही है और जो मुद्दे हाथ में आ रहे हैं उन्हें लपक कर और खेला करना क्या होता है, ये मेरे ख्याल से बाकी राजनीतिक पार्टियों को भी सीख लेना चाहिए। अब इसमें एक चीज और देखने वाली है, इसका नतीजे पे कितना असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या तो 10 मार्च को पता लग जाएगा। लेकिन राजनीति का खेल क्या होता है इसमें, और बीजेपी क्यों माहिर मानी जाती है और क्यों बोला जाता है कि भाई चुनावी खेल में बीजेपी को इन दिनों कोई जिता नहीं सकता, उसकी ये सबसे बड़ी मिसाल है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में चुनावों में गुंडागर्दी का मुद्दा, बीजेपी अपना विकास का मुद्दा लेकर जा रही है जिसको कि सिरे से समाजवादी पार्टी खारिज कर रही है। लेकिन हकीकत क्या है, वहां जाकर लोगों ने खुद देखा है और समझा है। और बीजेपी में ये बात समझ में आ तो रही थी कि भाई ये विकास के मुद्दे को खारिज, लेकिन आप वार कैसे कर सकते हो। इसी बीच में आ गया अहमदाबाद ब्लास्ट का मामला। उसकी जैसे ही सजा कोर्ट ने सुनाई, उसमें से आप बताइए कि बीजेपी को जैसे ही पता लगा उत्तर प्रदेश का एक है जो दोषी करार दिया गया है, उसके पिता के क्या संबंध है, उसको कैसे भुनाया गया है, ये चीजें चाहती तो कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। बीजेपी ने तुरंत उसको उठाया और ये मुद्दा गंभीर है और उसको किस तरह से उन्होंने जोड़ा है कि कब कब कैसे कैसे ये आतंकवादियों का साथ देते रहे। इससे पहले समाजवादी पार्टी को कभी डायरेक्ट आतंकवाद से नहीं जोड़ा गया है, गुंडागर्दी से जोड़ा गया है। यहाँ पर सीधे सीधे बीजेपी ने एक नैरेटिव कर दिया है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कि आपके सामने वो समाजवादी पार्टी है। पहली बात तो ये भी है कि समाजवादी पार्टी ही है क्योंकि ये बाइपोलर है। बीएसपी कहीं दिख नहीं रही, कांग्रेस का क्या हश रही, सब देख रहे हैं, तो उनको पता है कि उन्हें निशाना किस पर साधना है। उन्होंने सीधे समाजवादी पार्टी को आतंकवाद से जोड़ दिया। और उत्तर प्रदेश की जनता जो अभी तक सिर्फ गुंडागर्दी के बारे में सोच रही थी, अब वो ये सोचने लगी कि वाकई में ये अगर आतंकवादियों का साथ देते, तुष्टीकरण के लिए एक विशेष समुदाय का तुष्टीकरण, मुस्लिम समुदाय का अगर आप करते हैं और उसके लोग बाहर निकल के क्या गुल खिलाते हैं, किस तरह से आतंकवाद से जुड़ते हैं, इस पर लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है। वो भी तीसरे चरण के चुनाव के आते आते। अभी तो 5 चरण के चुनाव होने हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में मैं बार बार ये कह रही हूँ कि कुमार विश्वास ने कोई पहली बार ये नहीं कहा है कि खालिस्तानियों के संपर्क में रहे हैं केजरीवाल, वो हमेशा से ये बोलते रहे हैं, लेकिन इस चीज को किसी ने गंभीरता से उठाया नहीं। इसमें तो बीजेपी को भी बोलना चाहिए कि आपको जब इतने दिनों से बोल रहे तो उन्हें पहले गंभीरता से लेना चाहिए था। लेकिन जब इस चुनाव में साफ साफ ये कहा जा रहा है, जितने भी ओपिनियन पोल्स हुए हैं कि भाई इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर अपने पैर पसार रही है। हालांकि पिछले बार भी कहा गया था, नतीजे जो आए थे उसमें दिखाई दिया कि कहीं नहीं थी, लेकिन इस बार फिर वो पूरा जो है बबल फुलाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है इस बार कांग्रेस को मात दे देगी। बीजेपी जबकि डायरेक्ट वहां पर पंजाब में कोई होल्ड रखती ही नहीं है, वो हमेशा वहां गठबंधन में ही रही है। उसके बावजूद उसने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है कि आज केजरीवाल की विश्वसनीयता पर वो लोग तक सवाल उठाने लगे हैं जो कि केजरीवाल के सपोर्टर रहे हैं या जो केजरीवाल के वोटर रहे हैं। अब उन्हें भी ये शक होने लगा है कि यह आदमी जवाब क्यों नहीं दे रहा है, ये बोल क्यों नहीं रहा है कि मैं खालिस्तान के संपर्क में नहीं हूं। अब बीजेपी के कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, तो इस बीजेपी की इस बहती गंगा में कांग्रेस ने भी हाथ धोने शुरू कर दिए। आप देखिए राहुल गांधी खालिस्तानी हो जवाब दो, खालिस्तान के खिलाफ हो जवाब दो, लेकिन जो इम्पैक्ट बीजेपी का पड़ रहा है उस पर, वो जो है वो पंजाब की जनता पे किस तरह से असर डाल रहा है। यहाँ खालिस्तान की बात हुई, उधर उन्होंने सारे जो हैं गुरुओं को बुला लिया, जो सिख गुरु हैं उनको बुला लिया, उन्होंने वो अफगानी सिखों और हिंदुओं को बुला लिया। यानी ठीक पोलिंग से पहले किस तरह से आपको लोगों के मन से खेलना है, उनको बताना है कि आप क्या कर रहे हो, किसको दे रहे हो, उसके खिलाफ कैसे नैरेटिव बनाना है सबूतों के साथ, ये हवाबाजी करके नहीं। तो वो चीज उन्होंने यहाँ पर करी। रही बात कांग्रेस की, तो मैं तो हमेशा से ही बोलती हूँ कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपने हाथों से मुद्दे उछाल उछाल के देती है। जब तक कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जो है नेतृत्व करते रहेंगे, उसके लिए कभी बीजेपी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। है यूपी बिहार के भैयाओं का जो मुद्दा उठाया है
उसको जिस तरह से बीजेपी ने भुनाया है, वो निश्चित तौर पे आज जो है, कल जब पोलिंग हुई है तो चन्नी जो है वो भागे थे एक जगह से, उनसे एक बूथ से वो अपने निकल रहे थे, जब वो वोट डाल के निकल रहे थे तो लोगों ने बस इतना ही, मीडिया वालों ने बोला आप जरा हिंदी में जवाब दीजिए, वो भागने लग गए। वो इसलिए क्योंकि आपने हिंदी भाषी यूपी और बिहार के लोगों के लिए जो बयान दिया है उसका क्या असर हुआ है, ये चन्नी की उस दौड़ में नजर आ रहा था जब वो कैमरे से बचकर भाग रहे थे। तो किस तरह से पूरा खेल किया जाता है आखिरी क्षण तक। ऐसा नहीं है, बीजेपी की खासियत ये रही है कि वो आखिरी क्षण तक लड़ती रहेगी। आपने पश्चिम बंगाल में भी देखा है, आखिरी क्षण तक आप लड़ते रहते हैं कि कहीं से किसी भी तरह से हमें चुनाव जीतना है और किस तरह से जीतना है, उसकी रणनीति उनकी तैयार रहती है। जो विपक्ष के पास सबसे बड़ी कमजोरी है, अगर वो ये सीख गए तो हो सकता है एक दिन एक अल्टरनेटिव मिल जाए। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी का ये जो खेला है ये रंग लाएगा 10 मार्च को? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह का काम किया है उसको लेकर जनता के बीच में आप भी गई हैं, हमारे कई सारे रिपोर्टर गए हैं, उन्होंने खुद देखा है कि समाजवाद के बारे में लोग बोल रहे, समाजवादियों के लिए बोल रहे हैं कि बायपोलर है, समाजवादियों का भी पूरा वहां पे होल्ड चल रहा है और इस बार कांटे की टक्कर है। लेकिन जब आप जमीनी हकीकत देखते हैं तो भाई कांटे की टक्कर वहीं दिखाई देती है जहां समाजवाद का गढ़ रहा है, या फिर वो लोग जो समाजवादी गुंडागर्दी का फायदा उठाते रहे हैं और पिछले 5 साल में दबे कुचले बैठे हुए हैं क्योंकि वो अपनी हरकतें जो है उनको अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बहुत तेजी से उठाया जा रहा है। अब दूसरी, हाँ, यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि आपको मैं एक बात बताती हूँ, चाहे आपको बिहार चुनाव याद होंगे, बिहार में भी बोला जा रहा था कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तब भी ये बार बार हमारे यहाँ कैपिटल टीवी में भी कहा गया था कि बिहार चुनाव में भी वो महिलाएं जो है पूरा चुनावी खेल बदल सकती हैं जो कि पिछड़े इलाकों में है या गांव में है, जिन तक की मीडिया नहीं पहुंच रही है। वो जानती हैं कि किसने क्या किया है, उनके पास क्या क्या सुविधाएं पहुंची हैं। उत्तर प्रदेश में भी चाहे वो हिंदू महिलाएं हों चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों, वो जो बोल नहीं रही हैं वही जो है वो खेल करेंगी पूरा, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं चाहे कुछ भी हो इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकती कि सुरक्षा का जो मुद्दा था वो सिर्फ हिंदू लड़कियों के लिए नहीं था, किसी पर्टिकुलर संप्रदाय की लड़कियों के लिए नहीं था, वो मुस्लिम लड़कियों के लिए भी था, हिंदू लड़कियों के लिए भी था, वह पूरी महिलाओं के लिए था, जिसका फायदा वहां पे वो भी देख रही कि क्या असर हुआ है लॉ एंड ऑर्डर का और कितनी सुरक्षित होकर वो निकल सकती हैं वहां पर। तो इसका असर जो है महिलाएं जो खेल करेंगी ये सब 10 मार्च को साफ हो जाएगा। सपा क्या करेगी? सपा तो इस बार बिल्कुल ही मुंह बंद करके बैठी है, कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ती है, कभी बीजेपी पर ठीकरा फोड़ती है। क्या लगता है वो हार की तरफ बढ़ रही है इसलिए ये इस तरीके के पैतरे अपना रही है? देखिए, बौखलाहट जब होती है तो फिर आप इस तरह की बातें करने लगते हैं। समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये रही है कि पिछले 5 साल पहले जिस वजह से अखिलेश यादव हारे थे चुनाव, अपनी पारिवारिक कलह को लेकर, आप कुछ भी कर लीजिए, उत्तर प्रदेश जैसा जो राज्य है या पूरे भारत की संस्कृति है, कोई भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप अपने पिता या चाचा का अपमान करें। और उन्होंने अपमान किया। पिछले 4.5 साल तक इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, ना ही कोई ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें ये दिखता हो कि उन्हें इस बात का पश्चाताप है या वो उनसे माफी मांग रहे हों या परिवार में एकजुटता कर रहे हों। और उनके घर की बहू अपर्णा यादव और चली गई बीजेपी में, तो ये चीजें लोग भूले नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनके पास कभी कोई मुद्दा नहीं रहा, वो बाहर निकल के हमेशा जो ये बोलते रहे ना, ये हमने किया था, इन्होंने ये कर दिया, ये हमने किया था, इससे काम नहीं चलेगा। फीते काटने के सिवा कोई काम नहीं किया सपा ने। बिल्कुल, फीते काटने के अलावा कोई काम नहीं किया है, जिसको लेकर लोग देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और जो परिवार का मुद्दा इनका पिछले बार का था वो इस बार भी दिखाई दिया है। ना तो मुलायम सिंह यादव कहीं प्रचार में एक्टिव होके दिखाई दिया अखिलेश के लिए, और शिवपाल यादव मन मसोस कर बैठे, ये सबको दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें एक सीट दे दी 100 की बात करके। तो ये साफ है कि भाई ये जो चुनावी प्यार है, पारिवारिक चुनावी प्यार है, जो साफ साफ नजर आ रहा है, इसको जनता नहीं भूलती है। और नेताजी के जो मुलायम सिंह के जो हार्डकोर वोटर हैं, वो तो अखिलेश को माफ कर भी नहीं पाएंगे इस बात के लिए कि उन्होंने अपने पिता के साथ क्या किया है। और अगर इस बीच में उन्होंने विपक्ष के तौर पर कुछ बड़े कदम उठाए होते या बीजेपी के खिलाफ कुछ अच्छा काम किया होता, कुछ मुद्दे निकाल कर लाए होते, तो भी लोग सोचती। कोई मुद्दा नहीं निकाल के लाया सिवाय विक्टिम, हमने किया था, ये इन्होंने ऐसा कर दिया, हमने किया था, ये कर दिया, कुछ नहीं हुआ। अब तो वो इस तीसरे चरण की वोटिंग के बाद तो सिरे से नकार रहे हैं, बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं।
अब आप ऐसी बातें करोगे तो लोग भरोसा कैसे करेंगे? कुछ आप ऐसा कंस्ट्रक्टिव तो बोलो। अब जैसे बीजेपी बोल रही है कि आप आतंकवादियों से जुड़े, तो फोटो ला रही है, लोगों के साथ आपके लिंक दिखा रही है, सबूत दिखा रही है ना। आप सबूत लाओ, लोगों को कन्विंस कराओ। नहीं, हवाबाजी में बातें करेंगे। हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बीजेपी से सीखना चाहिए। हवाबाजी में बातें करने से अब लोग बोर हो चुके हैं, वो ऊब गए हैं, और बीजेपी ये चीज समझ गई, वो एक कदम आगे चल रही है। अब वो सबूतों के साथ आ रही है, और जो इल्जाम लगा रही है वो ऐसे होते हैं जो लोगों को वाकई में सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये सच है या झूठ है, ये साबित किया जाए। जी तृप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। यानी कि बीजेपी ने वोटिंग से पहले ही तगड़ा खेला कर दिया है और विपक्ष चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बौखला गई है और तरह तरह के आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि चुनाव में बीजेपी गड़बड़ी कर रही है। लेकिन गड़बड़ी बीजेपी नहीं, विपक्षियों का दिमाग कर रहा है, क्योंकि विपक्षी दलों को अपने हारने का आभास हो गया है और इसीलिए इस तरह के आरोप मढ़कर अपनी बची कुची इज्जत बचाने में जुटी हुई है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। सारी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।